बिहार में फिर से एक बार वैकेंसी आ गई है प्रयोगशाला सहायक की, ठीक है। जितने लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, यानी कि लाइब्रेरी से संबंधित ये बहाली है, ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है 15/5/2025 से और 14/6/2025 तक, यानी कि करीब करीब आपको 1 महीने का समय मिलता है, ठीक है। जो वेबसाइट है यहाँ पर बिहार मतलब bssc.bihar.gov.in पर जाकर आप लोग इस फॉर्म को देख सकते हैं, ठीक है। यदि योग्यता की बात करेंगे तो इसमें +2 होना चाहिए, यानी कि आपके पास साइंस यदि है और +2 से है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। इसके अलावे अनारक्षित के लिए 56 सीट है और महिलाओं के लिए 20 है। अनुसूचित जाति के लिए 22 है तो महिलाओं के लिए 8 है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, तो यहाँ पर महिलाओं के लिए कोई भी फॉर्म नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 है तो यहाँ पर 9 है, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कुल पद कितना है 143 है और महिलाओं के लिए कितना हो गया 8 मतलब 48 और स्वतंत्रता सेनानी के लिए 3 है, ठीक है। यहाँ पर ये भी सीट आपको बगल में दी गई है। इसके अलावे कम से कम एज आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 साल और अत्यंत पिछड़ा पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 साल, अनारक्षित महिला के लिए 40 साल और अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए कितना 42 साल, यानी कुल मिलाकर 18 से 42 वर्ष तक यदि आप हैं, थोड़ा सा कंडीशन है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब सभी कोटि के दिव्यांग के लिए 10 वर्ष एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, ठीक है। यदि आप दिव्यांग हैं किसी भी कोटि से हैं तो 10 वर्ष आपको एक्स्ट्रा में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावे जो भी प्रश्न पत्र पूछे मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40,000 से अधिक स्टूडेंट यदि फॉर्म को भर देते हैं, ठीक है, तो 1 से अधिक चरणों में ये परीक्षा ली जाएगी, जैसे कि सभी मतलब एग्जाम में ऐसा होता है। और जो भी परीक्षा होगा, ठीक है, जो उसका रिजल्ट आएगा 5 गुना रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, यानी कि जितना सीट है उससे 5 गुना रिजल्ट। अब एक चीज़ और समझिए, ध्यान से सुनिएगा कि जो भी प्रश्न होने वाला है वो बहुविकल्पीय होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, यानी कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। प्रश्नों की संख्या कितने होने वाले 150 और यदि आप सही उत्तर करते हैं, एक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा। ये सबसे खास बात है कि एक उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कट जाएगा, ठीक है। परीक्षा जो है 2 घंटे को होगी। कुल मिलाकर बात ये कि निगेटिव मार्किंग है, माइनस मार्किंग, ठीक है। और इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। सामान्य अध्ययन जो पूछे जाएंगे 35 प्रश्न पूछा जाएगा, विज्ञान से 75 प्रश्न और यहाँ पर रीजनिंग बोल सकते हैं या मात्रक योग्यता या मैथ से भी मिलाकर कितने प्रश्न पूछ जाएंगे 40 प्रश्न, ठीक है। थोड़ा सा और बात करेंगे यदि सिलेबस की, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सिलेबस है, इतना हमको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सिलेबस है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से पढ़ते रहिएगा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी सिलेबस आपको ये दिया हुआ है, देख लीजिएगा अच्छे से। अब एक चीज़ सबसे खास बात ये दिया है कि मेधा सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में, यानी कि 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है, ठीक है। इसका मान लीजिए कि 70 नंबर आ गया और इसका भी 70 नंबर आ गया, ठीक है। तो इसी स्थिति में क्या होगा कि जिसका एज ज़्यादा होगा उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, यानी कि पहले उसको नौकरी लगेगी, बाद में कम वाले को। यदि दोनों समान होता है तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से या अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से किया जाएगा, जैसे कि एग्जाम में होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा देख लीजिए कि जो अनारक्षित वर्ग हैं उनके लिए कम से कम 40% लाना है पास होने के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% और अनुसूचित पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है 34%, 32% ऐसे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो जनरल ओबीसी के लिए 540 रुपया लग रहा है, ठीक है। बाकी इसके अलावा कोई भी व्यक्ति हैं तो 135 रुपये लग रहे हैं और बिहार के बाहर के भी जो लोग हैं उनके लिए 540 रुपये लग रहे हैं, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यदि बात करेंगे तो फिर से एक बार डेट बता देते हैं कि 15/5 से शुरू हो गया है और 16/6/2025 तक है, यानी करीब 1 मंथ बोल सकते हैं, ठीक है। 1 मंथ का आपको फॉर्म है डेट भरने का। इसके अलावे ये भी चीज़ जान लीजिए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगेगा, +2 विज्ञान से हैं तो अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र लगेगा ही लगेगा। इसके अलावे स्थानीय निवास और आवास भी लगेगा, जाति हो या निवास हो, ठीक है। क्रीमी लेयर रहित है, आर्थिक रूप से कमजोर है, यानी कि ओबीसी भी आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। जो लोग स्वतंत्रता सेनानी का सर्टिफिकेट रखें वो लोग भी लगाएंगे और जो लोग दिव्यांग हैं उसका तो सर्टिफिकेट वो लोग लगाएंगे, ठीक है। इतना फॉर्म यदि मतलब आप भरते हैं फॉर्म को तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको लगेगा और डॉक्यूमेंट लगने के बाद आप इस फॉर्म को भर के हार्ड कॉपी जो होगा उसको अपने साथ में रखिएगा, ठीक है। इसके बारे में और भी कोई जानकारी यदि पूछनी हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।